मुस्लिम समुदाय में ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह जैसे मसलों पर इन दिनों देश भर में खासी चर्चा हो रही है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार का रुख सिर्फ और सिर्फ संविधान के दायरे के तहत महिलाओं को उनके समानता के अधिकार, न्याय और उनकी गरिमा के संरक्षण के प्रति है। सरकार ने यह भी कहा है कि उसके कदम को समान नागरिक संहिता के साथ जोड़कर देखना न्यायोचित नहीं होगा। तीन तलाक के मुद्दे पर केंद्र ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि संविधान के दायरे में न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। समान नागरिक संहिता के साथ इसे जोड़ना न्यायोचित नहीं होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि तीन तलाक पर हमारा रुख उच्चतम न्यायालय के सवाल के जवाब में आया था। वो भारत के संविधान में स्थापित लैंगिक न्याय, समानता और गरिमा के सिद्धांत के पूर्णतः मुताबिक है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में महिलाओं के एक बड़े तबके की स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए। क्या उन्हें असुरक्षित हालात में रखना चाहिए? प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक के प्रावधान पर इस तथ्य की रोशनी में विचार करना चाहिए कि ये कई देशों के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोरक्को, मिस्र, ईरान और सूडान सहित कम से कम 1 दर्जन देशों में शरिया कानून के खिलाफ माना गया है। इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि तीन तलाक के मामले पर सरकार का रुख महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की असमानता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के हित में नहीं है। Let there be no confusion at all. The country as such is not discussing uniform civil code. What is being discussed is ending gender discrimination, doing gender justice. इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि तीन तलाक के प्रचलन को समानता और मर्यादा के साथ जीने के अधिकार के मानकों पर परखा जाना चाहिए। जेटली ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, पर्सनल लॉ और तीन तलाक की व्यवस्था को संविधान के अनुरूप बनना होगा। जेटली ने कहा कि धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठान और नागरिक अधिकारों में मौलिक अंतर है। समुदायों के विकास के साथ लैंगिक समानता के बारे में समझ बहुत विकसित हुई है और सभी नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि हर नागरिक के जीवन पर प्रभाव डालने वाले पर्सनल नियमों को क्या समानता और सम्मान के साथ रहने के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र ने 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मुस्लिमों के तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का ये कहते हुए विरोध किया कि ये लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।